गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रश्न बैंक के माध्यम से कृतिका के 3 चैप्टरों का मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया था, आज हम आपकी बुक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास उसके चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। सूरदास हैं, उन्होंने जो पद लिखे थे उसका शीर्षक है भ्रमर गीत। तो उसी पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास का जन्म खालिस्तान में माना जाता है। आंसर है 1478 ईस्वी। दूसरा है, सूरदास के गुरु का नाम खालिस्तान माना जाता है। आंसर होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। तीसरा है, सूरदास खालिस्तान रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिसमें आएगा वात्सल्य और श्रृंगार रस। चौथा है, उद्धो तुम हो अति, आगे आएगा बड़भागी। पांचवा है, खालिस्तान का निखरा रूप सूरदास की कविता में प्रकट हुआ है। आंसर में आएगा ब्रजभाषा। दूसरा आपका है, सही कथन के आगे हाँ और गलत कथन के आगे ना लगाओ। पहला है, सूर सागर ग्रंथ की रचना सूरदास ने की थी। उत्तर होगा हाँ। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य लहरी का अंश है। उत्तर होगा ना। तीसरा है, सूरदास ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी है। उत्तर होगा ना। चौथा है, कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाले व्यक्ति का नाम उद्धव था। उत्तर होगा हाँ। पांचवा है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दूध से की है, जिसका उत्तर है ना। अब है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। सही आंसर होगा घ चिंटी से। दूसरा है, गोपियों की विरहाग्नि और बढ़ गई थी। सही आंसर होगा क योग के संदेश सुनकर। तीसरा है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया है। आंसर होगा ग कृष्ण को। चौथा है, गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए हैं, जिसका सही ऑप्शन है ग कृष्ण। और पांचवा है, सूरदास की कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है। इसका सही ऑप्शन है घ ब्रजभाषा। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को खुश रखना होना चाहिए। दूसरा है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान कहा है। आंसर है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से सनी चींटी के समान बताया है। चींटी गुड़ में चिपक कर मर जाती है। तीसरा है, सूरदास के पदों के अनुसार गोपियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। गोपियां बातचीत में होशियार है, गोपियों को व्यवहारिक ज्ञान है, गोपियों का प्रेम सच्चा प्रेम है और गोपियां नाराज भी हो जाती है। चौथा है, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई। उत्तर, गोपियों के मन में था कि श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने रहे, किंतु मथुरा चले जाने से गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा। उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को संदेश देना चाहती है कि वे श्री कृष्ण के साथ एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण को भूल जाने की बात उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। ये आपके पाठ 1 सूरदास के प्रश्नोत्तर हैं। नेक्स्ट पार्ट के प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।